नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। सबसे तो पहले आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास के साथ शांति ढंग से इस होली पर्व को मनाया जाए। आज हम मौजूद हैं बीसलपुर के बड़े चौराहे पर और आप मैं कैमरा सहयोगी से चाहूँगा तस्वीरें दिखाते रहें कि किस तरह से बीसलपुर का जो बाजार है वो सजा हुआ है। ये जो सजावट है इस बार होली पर्व में चार चांद लगाती है। आपको बता दें आज इस बार बीसलपुर के होली के 19 चौराहों पर सजावट हुई है। इसके साथ ही शहर के जो मुख्य सड़कें हैं उन पर भी सजावट का दौर देखने को मिल रहा है। आपको दिखा दें किस तरह से सड़कों पर इस वक्त होली के पर्व को लेकर गुलदस्ते लगाए गए हैं। इसके अलावा आप अगर इधर देखेंगे, बात करते हैं यहाँ पर होलिका दहन स्थल की, तो यहाँ पर भी काफ़ी जो व्यवस्थाएं हैं होलिका दहन स्थल पर भी मजबूत है। आपको बता दें इससे पहले क्या होता था कि जब भी होली का पर्व आता था तो सबसे पहले मोहल्ले वासियों के सामने एक संकट सा खड़ा हो जाता था कि आखिरकार होलिका दहन के लिए लकड़ी की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। लेकिन इस बार बीसलपुर में जो युवा नेता हैं अमन जायसवाल निक्की के द्वारा शहर के 19 चौराहों पर उनका दावा है कि हमारे द्वारा लकड़ी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही शहर की सजावट की गई है। हालांकि शहर की सजावट को लेकर चारों ओर जोरों पर उसकी चर्चा है कि कार जो शहर है होली पर्व पर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि होली पर्व की व्यवस्थाओं की, बार बीसलपुर का जो बाजार है वो गुलजार रहा है। विगत 2 वर्ष कोरोना के कारण बाजार जो था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, लेकिन इस बार जो होली का पर्व है लोग खुशी के साथ और खुशहाली के साथ मना रहे हैं। वहीं व्यापार भी इस बार अच्छा देखा जा रहा है। और यदि बात की जाए तो विगत वर्ष की भांति इस बार महंगाई का इतना असर बाजार में नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, जानेंगे किस तरह से की चर्चाएं हो रही हैं शहर में। और होली पर्व को लेकर इस वक्त आप देख सकते हैं जो अमन जायसवाल निक्की जिनकी ये व्यवस्थाएं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है वो सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे पहले अमन भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए अमन जी, इस बार बीसलपुर में जो होली का पर्व है कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, इस बार है, ऐसा है। अमन जी, एक सवाल हमारा ये था कि शहर में अक्सर कभी आज तक नहीं हुआ कि पूरा बाजार सजा हो हिंदुओं के पर्व को लेकर, लेकिन इस बार एक अलग सी तस्वीर है। क्या कहेंगे आप? मैंने 6 महीने पहले भी कहा था कि जो भी त्यौहार होगा वो बहुत शानदार होगा और कोशिश रहेगी कि चंदा कभी ना हो। चंदा इस बार भी नहीं हुआ, चंदा गणेश चौथ में भी नहीं हुआ, चंदा और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में नहीं हुआ। अमन जी, एक सवाल मेरा और था आपसे, जैसे कि शहर की यदि बात की जाती है, शहर में जब भी कभी होलिका का पर्व आता था, होली का पर्व आता था, वो होलिका दहन के लिए लकड़ियों की एक समस्या बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती थी। चर्चा है कि इस बार आपने शहर के 19 चौराहों पर इसकी व्यवस्था की। किस तरह की व्यवस्था है? सारे चौराहों पे लकड़ी का, लाइट का, झालर का, फूल का और सारी मेन रोडों पे जितने भी मेन रोड हैं सब पे जो है झालर और फूल और लाइट की व्यवस्था करी गई और सारे चौराहों पे लकड़ी की व्यवस्था करी गई। सब अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत शानदार हो रहा है। अमन जी, एक सवाल मेरा और था यहाँ पर कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट रहेगा या आगे भी ऐसी व्यवस्थाएं होती रहेंगी? मैं जो काम करता हूँ वो हमेशा करता हूँ, चाहे वो मेरे भंडारे हों, चाहे मेरा कोई भी कार्यक्रम रहा हो। मैं जो एक बार करता हूँ उसको हमेशा करता हूँ। कोई चुनावी स्टंट क्या है यार, ये तो ईश्वर ने बनाया है, इस लायक तो हो रहा काम और सभी को करना चाहिए। जितने प्रत्याशी थे वो कहाँ चले गए? चुनावी स्टैंड उनसे पूछना चाहिए कि 2 महीने चुनाव आगे बढ़ गया, किसी का एक फोटो भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई घर पे जाने को तैयार नहीं किसी को, है नहीं है। अमन जी, एक सवाल मेरा आपसे, अगर आप कहें तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूं कि अन्य काफ़ी पहले प्रत्याशी थे जो शहर में नज़र आ रहे थे, तमाम तरह के मददगार भी लोग साबित हो रहे थे, लेकिन चुनाव आगे बढ़ने के बाद गुम हो जाना, क्या कहेंगे आप? आप भी समझदार हो, जनता भी समझदार है, सबको पता है कौन मदद करने की स्थिति में है। जो खुद मदद की स्थिति में वो दूसरे की मदद क्या करेंगे? चुनाव के टाइम पे जो है वो भैरुपिया टाइप बन के आ जाते हैं कि हाँ भाई हम इस लायक हैं। वो खुद मदद के लायक हैं बेचारे, वो दूसरे की मदद क्या करेंगे? अन्य लोगों से भी बात करते हैं। क्या कभी बीसलपुर का बाजार इस तरह से गुलजार देखा है आपने? कभी नहीं। कभी देखा है आपने? नहीं सर। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि निक्की भाई साहब जो हैं जब से ये मतलब उसमें हुए हैं, मतलब जैसे चेयरमैनी पे खड़े होने के लिए, तब से बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इन्होंने मतलब व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी करी हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? हमारे लिए जो निक्की भैया कर रहे हैं, अभी तक जो विकास का कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई भी चेयरमैन आना बहुत मुमकिन है। और हमारे निक्की भैया जी हैं
बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे विचार के इंसान हैं। आज तक हमने अभी तक किसी भी होली पे ऐसा पर्व नहीं देखा है, इसलिए हम निक्की भैया के बहुत बहुत आभारी रहेंगे और सभी हिंदू भाइयों के लिए, सभी भक्त लोगों के लिए आभारी। और निक्की भैया के तरफ से हम ये कहेंगे, आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। आने वाले समय में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हमारे भैया ऐसे ही प्रयास करते रहें और हम ये चाहते हैं कि जैसे इस बार सजा है वैसे ही हर साल सजता रहे। बस धन्यवाद भैया। एक सवाल हमारा आपसे था, अपने जीवन की कितनी होलियां मना चुके हैं अभी तक? मैं कम से कम जब से मैंने होश संभाला है 18-19 साल हो चुके हैं और मैंने ऐसी सजावट आज तक नहीं देखी जो आज हुई है बीसलपुर में। आज बहुत भव्य तरीके से सजावट हुई है, मन प्रसन्न हो गया है। बाकी बीसलपुर बाकी बहुत ही खुशी है। क्या कहेंगे? ऐसी भव्यता आज से पहले आपने भी शायद ना देखी हो, ना बीसलपुर के किसी नगरवासियों ने देखी होगी जैसी भव्यता इस बार हुई है। और ये भव्यता निक्की भैया के द्वारा की गई है और आप जनता का आशीर्वाद रहा तो आने वाले हर त्यौहार में ऐसी ही भव्यता आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप लगातार तस्वीरें, चाचा आपसे भी बात करना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे? आपने कभी होली के पर्व पर ऐसी व्यवस्था देखी थी? नहीं। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे, इस वक्त हम मौजूद थे बीसलपुर के बड़े चौराहे पर। यहाँ पर जो सजावट आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काफ़ी भव्य और दिव्य है। कहीं ना कहीं एक बार बीसलपुर में यदि बात की जाए तो पहला ऐसा हिंदू का पर्व रहा होगा जिस पर पूरा बीसलपुर इस बार सजा हुआ है। हाँ, ऐसी सजावट कहीं नहीं हुई है जब से भाई साहब ने करवाई है इन्होंने। तो ये तमाम तस्वीरें आप इस तरह से यूपी अपडेट पर देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए यदि आप ये खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।